गाइस आज एक बहुत ही खास टॉपिक पर रीडिंग लेकर आई हूँ। ट्विन फ्लेम रीडिंग हम करेंगे आज, ठीक है। डिफाइन मैस्कुलाइन इस टाइम, डिफाइन फेमिनाइन की एनर्जी हम देखेंगे। डिफाइन मैस्कुलाइन मतलब डीएम, डिफाइन फेमिनाइन मतलब डीएफ की एनर्जी हम देखेंगे इस टाइम। अब सभी के लिए रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, अब सभी के लिए है, टाइमलेस है। जब भी देखोगे उस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हो उनके लिए स्पेशली ये रीडिंग हो रहा है। आप सभी से देख सकते हो, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में जो लोग हो उन लोग भी देख सकते हो, ठीक है। या नॉर्मल लाइफ जो जी रहे हो वो भी देख सकते हो, नॉर्मल कनेक्शन जिनका है, जनरल कनेक्शन वो भी देख सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि डिफाइन फेमिनिन की एनर्जी क्या है, डिफाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है, ठीक है। सो डिफाइन मैस्कुलाइन वर्सेस डिफाइन फेमिनाइन, मतलब आपका जो डिफाइन मैस्कुलाइन है, अगर फीमेल देख रहे हो, फीमेल मेल जो भी जेंडर है जिनका अंदर ज्यादा फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है, वो फेमिनाइन होता है, डिफाइन फेमिनाइन। और जिनका अंदर ज्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी होता है वो डिफाइन मैस्कुलाइन होता है। तो डिफाइन मैस्कुलाइन वर्सेस डिफाइन फेमिनिन की एनर्जी हम चेक करेंगे। बहुत स्पिरिचुअल रीडिंग आज यहाँ पर होने जा रहा है। ओके, तो आप लोग मेरे साथ रहे, एंड तक पड़े रहे ताकि आपको पूरी तरह से आपको इस रीडिंग की क्लैरिटी आपको मिल जाए। ओके, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ट्विन फ्लेम के साथ हो, या आप जिसके साथ डील कर रहे हो आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है, या आप बहुत सारे रिपीटेटिव नंबर्स आप देख रहे हो, या कोई साइकिक टैरो रीडर आपको कुछ बोले, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि सबके साथ रीडिंग रेजोनेट करेंगे, बट हाँ, अगर आपको फील हो रहा है कि हो सकता है कि आप एक डिफिकल्ट स्टेज में हो, इस टाइम आप डिफाइन मैस्कुलाइन को चेस कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। लाइक फाइट ट्विन फ्लेम अक्सर हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम एक मैरिड पर्सन है, अक्सर ऐसा हो ही सकता है, ठीक है। अगर आप मैरिड हो और आपको किसी के साथ अट्रैक्शन हो रहा है ना, तो आप अपने लाइफ में बहुत दूर अकेले गए हो, सडनली किसी को पसंद कर रहे हो, बहुत तगड़ा कनेक्शन है, ठीक है, लाइक बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और लिटरली आप क्लूलेस हो कि क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें कैसे हो रहा है, और आपके हाथ में भी नहीं है। तो ऐसे आपको फील होगा कि आप ड्रॉन हो रहे हो डे बाय डे, कोई आपको बॉस कर रहा है और वो आपके सामने भी अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस है, ऐसे कुछ सिम्टम्स है, और अचानक टैरोट आपके लाइफ में आ चुका है, या आप शायद टैरोट देखते हो बहुत, आप टैरोट रीडिंग सुनते हो, सो डेफिनेटली इट्स अ साइन कि आप ट्विन फ्लेम में हो। तो लेट्स सी, जो डिफाइन मैस्कुलाइन है हमारा, वो डिफाइन मैस्कुलाइन लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो सकता है। तो जिसको आप प्यार करते हो, जिसको आप चेस कर रहे हो इस टाइम, उनके एनर्जी पहले देखोगे, ओके। उसके बाद आपके एनर्जी को हम चेक करेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी। तो इस वक्त आपके डीएम जो है, इस वक्त पर्सन क्या फील कर रहे हैं, चलिए हम डिटेल में चेक करेंगे। चलिए, सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन पर्सन पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, एंड सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक कर सकते हो। ऐसे में स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर जा रहा है, तो आप चेक भी कर सकते हो। चलिए, जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो डीएम है इस वक्त किस एनर्जी में है। इस गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, इस वक्त आपके डीएम क्या फील कर रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। सो जिस भी इंसान के साथ आप कनेक्शन में हो, उनका नाम 3 टाइम्स ले लीजिए गाइस। ओके, सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ऐसा लड़के ये जो इंसान है ना, इस टाइम बहुत हार्ट ब्रोकन है। इनका कुछ ना कुछ चीजों को लेकर बहुत दुख हुआ है, इस दुख को भूल ही नहीं पा रहा है, इस दुख से बाहर आ ही नहीं पा रहा है, बहुत ट्रैप्ड महसूस कर रहा है, ट्रैप्ड फील कर रहा है, ठीक है। तो बहुत हार्ट ब्रोकन है, हार्ट ब्रेक से बाहर ये पर्सन आना चाहते हैं, किसी किसी के लिए आ भी रहा है। तो या ये हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ हो, ये शादी शायद कभी नहीं कर सकते हैं, बट आपको
कमिटमेंट दे सकते हैं। तो ऐसा डिफिकल्ट पर्सन है वो, या ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों का एज हो चुका है लाइक 50 अबव किसी किसी के लिए। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अपने गांव को क्रॉस कर रहा है इस टाइम। ओके, तो यहाँ पे जो डिफाइंड मैस्कुलाइन है वो एक्चुअली स्टेबल है, बट ये पर्सन बहुत अकेले है लाइफ में। यू नो, इस पर्सन जिस प्रोसेस से गुजर रहे हैं डार्क नाइट सोल फेस, तो इनका फ्लैशबैक आ रहा है पास्ट का, इनका गिल्ट है, ठीक है, इनका अफसोस है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा। इनका कॉन्सेप्ट क्या है, आप दोनों का सोल एक है, दो पार्ट में डिवाइडेड हो। तो हो सकता है कि 3 ऑफ सोर्स का एनर्जी जो आ रही है, हार्ट ब्रोकन का एनर्जी, तो 3 ऑफ सोर्स का मतलब अगर एक आपका दिल तोड़ा है तो कहीं ना कहीं इनका दिल भी टूटेगा। ओके, जरूर से जरूर टूटेगा। इन्होंने जो कर्मा किए है ना, वो कर्मा तो इनको डेफिनेटली चुकाना पड़ेगा, ऐसा एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ सोर्स दिखाते हैं कर्मा को, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ कर्मा, कुछ इनजस्टिस किया है तो उनको तो कर्मा डेफिनेटली कुछ चुकाना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका डीएम आपसे बात नहीं किए है, कट ऑफ किया है, ब्लॉक किया है, और ये बहुत नॉर्मल है क्योंकि ये ऐसा ही है, पुश एंड पुल कनेक्शन, ठीक है, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और वो आपको कहीं ना कहीं अनब्लॉक भी करेंगे और बात भी करेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ साथ ऐसा चल रहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या ना हो, ट्विन फ्लेम जर्नी, जनरल जर्नी, जो भी हो, आप दोनों हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन जो भी हो, किसी किसी के साथ इस सिचुएशन मैच कर सकता है, रेजोनेट कर सकता है। तो पुश एंड पुल, और वो आपको ना अनब्लॉक भी करेंगे। अगर ब्लॉक करके आपको रखे थे ना या रखी थी ना, तो पर्सन आपको जरूर अनब्लॉक करेंगे और आपके साथ बात भी करेंगे। बट कहीं ना कहीं इस जन्म, मतलब इस जन्म में आप लोग मिले हो लेसन लर्न करने के लिए। सो इस टाइम पे आपके पर्सन यानी कि डीएम जो है ना, वो क्या लेसन लर्न करे, एक ऐसे डर को प्रोसेस किया जा सकता है, नेगेटिविटी को चैनलाइज्ड किया जा सकता है। इस टाइम में पर्सन बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत सैड है। साइन देखिए आ रहा है कैंसर, एरीज, स्कॉर्पियो, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, टॉरस, जेमिनी। नंबर 5, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 10, नंबर 20, नंबर 27, नंबर 12, नंबर 14, नंबर 16, नंबर 17, नंबर 24, यस 24। ये सारे नंबर्स काफी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या लाइफ बर्थ नंबर हो सकता है। ओके, तो 5 ऑफ कप्स का एनर्जी आ रही है। ये एक नार्सिसिस्ट पर्सन है। आपको कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है कि आप इनको ताने मारते हो, तो लगता है कि आपके पर्सन आपको विलेन बना चुके हैं, ठीक है। ए पर्सन कह रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हैं, हालांकि आपको चीट इन्होंने किए हैं। तो इन्होंने सेल्फिश बिहेव किया है आपके साथ, इन्होंने आपको मना किया है रिश्ते को निभाने से। ये पर्सन रिश्ते से हट गए हैं या दूरियां क्रिएट की है खुद ही। सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी पर्सन बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं इस टाइम, और ये बहुत सेफ खेलने की कोशिश करते हैं। मतलब करते हैं कि जैसे कि नेचुरली ये खुद को बहुत प्योर दिखाते हैं, ये आपको समझना, खुद को बहुत प्योर दिखाता है कि मेरा कोई दोष नहीं है। तो ऐसा बिहेव करते थे कि ये हमेशा आपके साथ ही थे, हमेशा आपको सपोर्ट ही करते थे, हमेशा आपके लिए खड़े थे। आपने इनको कभी नहीं ट्रस्ट किए हो, आप कभी नहीं अलाउ किए हो। सो आई थिंक इस टाइम पे आपकी जो डीएम है, डिवाइन मैस्कुलाइन है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, और कहीं ना कहीं इनका वजह वो आप ही को मान रहा है। ओके, ऐसा एनर्जी आ रही है, वजह सिर्फ आप ही हो, इसीलिए पर्सन इस तरह से आपके साथ बिहेव करते थे। तो काइंड ऑफ वो आपको ही दोष दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो टीम है उनको पता नहीं चल रहे हैं कि कैसे वो रिकवर करे ये ट्रॉमा से। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इनका कुछ आइडियाज था। अक्सर क्या होता है ना कि ट्विन फ्लेम में बहुत गंद फाइट होता है, और ट्विन फ्लेम में ना हम लोग हमारे नेगेटिव साइड के साथ परिचित होते हैं। ओके, तो आपके पसंद थोड़ा बहुत फॉल्स मास्क पहन के चल रहे हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है कि इनके परिवार
रहने के बावजूद भी वो आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व है, या फिर इनके एक कहते हैं कि एक कमिटमेंट इशू, या ये पर्सन कमिटेड रहने के बावजूद भी ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन में थे, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। तो उनके बावजूद भी आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते आए थे, या आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए थे एक कनेक्शन रहने के बावजूद भी। तो कहीं ना कहीं क्या सीख रहे हैं इन्होंने आपसे, ये डिवाइन मैस्कुलिन से, फेमिनिन से, कि एक फॉल्स लाइफ से कैसे एक ऑथेंटिक लाइफ में एंटर कर सके। ओके, तो जब तक ना वो लेसन लर्न नहीं करेंगे ना, तब तक यूनिवर्स उनको तर पाएंगे। ओके, तब तक तर पाएंगे। राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन विथड्रॉ कर रहा है, वो बात नहीं करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज उनको आपके स्टोरी नहीं सुनना है। क्या है, उनको अपना गलतियों का सामना ही नहीं करना है। वो नहीं चाहते कि आप उनको कुछ बढ़ा चढ़ा कर कहो, उनको अपना स्टोरी सुनाओ, दुख की कहानी सुनाओ कि वो कितना आप कितना वेट करते थे इनके लिए, वो आपको कितना वेट कर रहे थे, वो कुछ सुनना नहीं चाहते। तो उनको सिर्फ आप पे टिप्पणी करनी है, आपके गलतियों को देखनी है, आपके बारे में उनको कुछ कहना है। सो मुझे इस टाइम ऐसा लग रहा है कि उन्हें कुछ सुनना ही नहीं है, उन्हें कुछ क्रिटिसिज्म सुनना ही नहीं है। ठीक है, वो कुछ क्रिटिसिज्म सुनना ही नहीं चाह रहे, सुनना ही पसंद ही नहीं कर रहे हैं। तो लाइक ये जो ड्रामा क्रिएट किए हैं, वो खुद क्रिएट किए हैं ना, तो इसीलिए आज वो सेम चीज भुगत रहे हैं, ऐसा एनर्जी आ रही है। अगर वो पहले ये सारी चीजों को प्रोसेस किए होते ना, पहले से ये सब चीज को वो ठीक तरह से कम्युनिकेट किए होते, तो आज उनको ये दिन देखना ही नहीं होता। तो अगर आप डीएम की तरफ से कुछ मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो तो प्लीज मत करो, क्योंकि वो और ज्यादा आप उनके साथ रीच आउट करने की कोशिश करो तो और ज्यादा आपके ऊपर ब्लेम वो दे देंगे, ऐसा एनर्जी आ रही है। और ज्यादा ड्रामा वो क्रिएट करेंगे एंड और ज्यादा इमोशनली आपको विक्टिम बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको जमींदार मान रहे हैं उनके लाइफ के प्रॉब्लम के लिए, और ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं इस टाइम पे अगर आप इनके साथ कम्युनिकेट करने की भी जाओगे ना, तो ऐसा शो करेंगे कि आप विलेन हो, आप इनको इस तरीके से ट्रीट किए हो कि उनके लाइफ में सब कुछ खराब हो गए हैं, काइंड ऑफ ऐसा एनर्जी आ रही है। ओके, सो काफी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होते हैं ये जो मैस्कुलाइन होते हैं ना, डिवाइन मैस्कुलाइन ऑलवेज काफी सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, खुद को ऑलवेज प्रायोरिटी देते हैं, खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, डिवाइन फेमिनिन के बारे में कभी सोचते नहीं है। एंड कहीं ना कहीं रनर चेसर वाला का एनर्जी होते हैं। ठीक है, एक तो चेस करते जो डिवाइन फेमिनिन ऑलवेज डिवाइन मैस्कुलाइन को चेस करते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन उतना ही पकड़े थे। तो अगर आप डिवाइन फेमिनिन ये लोग देख रहे हो, अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो तो आपको अभी की अभी सावधान हो जाना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, इनको चेस भी नहीं करना है, इनके साथ बात नहीं करना है, इनकी तरफ एनर्जी इन्वेस्ट करना टोटली बंद कर दीजिए। आप लोग इनके तरफ देखना ही नहीं है आपको, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या, इनका पिक्चर्स वगैरह देखना, इनको एज्यूम करना, इनका कॉल लिस्ट चेक करना, इनका लास्ट सीन चेक करना, कोई एनर्जी आपकी तरफ से इनकी तरफ जाने का कोई जरूरत नहीं है। जितना आप अपना एनर्जी को सेव करके रखोगे ना, उतना ही इस डिवाइन मैस्कुलिन का ट्रिगर होगा। तब हो सकता है कि पासा पलट सकता है, तब हो सकता है कि इंसान आपके लिए कुछ एफर्ट्स डाल सकता है। जब तक आप अपना एनर्जी को वापस खींच ना लोगे, तब तक कुछ होने की चांसेस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये ऐसे आप हमेशा आप ऑलवेज इनके लिए आप ऑलवेज करते रह जाओगे। जब तक आप अपने एनर्जी को सेव नहीं करोगे ना, आप ऑलवेज करते रह जाओगे, अरे ये खुशियां मनाते ही जाएगा। तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, आप अपने एनर्जी को बचाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको छोड़ दो। ठीक है, अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं तो करने दो। इनको बनाने की जितना आप कोशिश करोगे ना, इनके पीछे जितना आप चेस्ट करोगे ना, इनको जितना बनाने की कोशिश करोगे, जितना इनके पीछे भागोगे, वो उतना ही दूर भागेगा। सबको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। इस टाइम काफी डिप्रेशन में है, आपको याद कर रहे हैं तो करने दो, आपको मिस कर रहे हैं तो करने दो, तब ना इनको पता चलेगा कि आपकी अहमियत क्या थी इनके लाइफ में। ठीक है, आप कितना इंपॉर्टेंट थे, आपकी इंपॉर्टेंस क्या था, आपकी वैल्यू क्या था,
तब ना समझ आएगा। अगर आप उनको बार बार नॉक करते रहोगे, बार बार उनको चेस करते रहोगे कि हाँ, बार बार उनको एक प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस फील कराओगे कि हाँ अभी भी आप उनके लिए अवेलेबल हो, ठीक है, तो आपको क्यों मानेगा? क्या कोई आपको, क्या कभी आपको स्पेशल मान सकते हैं? है ना? नहीं ना। तो डेफिनेटली आपको उस सारे एनर्जी को आपके तरफ से टोटली बंद कर देना चाहिए। कोई एनर्जी इनको देने की कोशिश मत कीजिए आप लोग, जो डिफाइन मैस्कुलिन, जो डिफाइन फेमिनिन जो लोग देख रहे हो। तो आप लोग डिफाइन फेमिनिन जो हो इस टाइम डिफाइन मैस्कुलिन के लिए क्या स्टेप ले रहे हो, चलिए देखते हो। ये फीमेल हो सकते हो, मेल हो सकते हो, कोई भी जेंडर हो सकते हो। स्टेप और स्टेप एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ। चलिए, जो लोग डिफाइन मैस्कुलाइन के लिए ये सब कुछ फील कर रहे हो, जो डिफाइन फेमिनाइन, उनका एनर्जी बताइए एंजल्स। चलिए देखती हूँ डिफाइन मैस्कुलाइन के लिए डिफाइन फेमिनाइन किस एनर्जी में है, इसको मैं सेट कर देती हूँ। डिफाइन फेमिनाइन जो हो ना, डिफाइन मैस्कुलाइन जो है ना, सारी चीजों को याद तो कर रहा है, ओके, स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, किसके साथ बिजी हो, कौन है आपके लाइफ में, कोई आ तो नहीं गया है। कभी कभार डर भी लग रहा है इनको कि इन्होंने जिस तरह से आपको ट्रिगर किया है, जिन्होंने जिस तरह से आपको ट्रीट किया है, सच में आप उनको उस तरह से ट्रीट ना कर दो, आप उनको खुश ना कर दो। आप काफी खामोश हो इस टाइम, तो आपकी खामोशी से, आपकी चुप्पी से पसंद डर गए, जो भी है डर लग रहा है उनको आपके सामने आने से, सरेंडर किए हुए हैं, चाह रहे यूनिवर्स कुछ करे, मदद करे, यूनिवर्स का कुछ मदद मिले। चलिए डिवाइन फेमिनिन किस एनर्जी में है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, क्या सोच रहे हैं मेरी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए, प्लीज गाइड कीजिए। सो कॉन्सेंट्रेट करें गाइस, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, आप क्या सोच रहे हो। ओके, सो जजमेंट एंड जस्टिस का एनर्जी आ रही है कहीं ना कहीं। अच्छा, आप लोग 11 नंबर देख रहे हो, 20 नंबर देख रहे हो, 20, 11 बहुत सारे आपके सामने आ रहा है ये नंबर, या 36 देख रहे हो, या 69 देख रहे हो मास्टर नंबर। अच्छा 11, बहुत सारे लोग 11 देख रहे हो, बहुत सारे लोग 11 देख रहे हो, बहुत सारे लोग 10 देख रहे हो, बहुत सारे लोग 20 देख रहे हो। ओके, सो जजमेंट एंड जस्टिस का एनर्जी आ रही है डेफिनेटली। देखिए, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप भी मन से डिसाइड कर रहे हो। देखो, जस्टिस और जजमेंट का जो एनर्जी है ना, तो जजमेंट कार्ड क्या बताते हैं, जजमेंट कार्ड क्या बोलिए तो जस्टिस मतलब कर्मा, जो काम करते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेगा, और जजमेंट का कार्ड क्या कहते हैं कि उस कर्म का रिजल्ट्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने कुछ चीजें, ठीक है, आपके सामने कुछ चीजें ना क्लियर हो रही है। जजमेंट आप डिसाइड कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि आप गलत कर्मा किए हो, आपने इस टाइम सरेंडर किए हो यूनिवर्स से, गॉड से आपने सरेंडर किए दिए हो, सरेंडर कर दिए हो इस कनेक्शन को, ऐसा लग रहा है। आपने सारे होप्स खो चुके हो, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, चलो मैंने तो मेरी तरफ से जितना हो सके मैंने सब कुछ कर दिया, बट फिर भी इंसान जैसे कि वैसा ही रहे, ठीक है, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आई है, चलो मैं अपने लाइफ में बिजी हो जाऊं, या मैं अपने लाइफ में ध्यान दूं, इसके अलावा मेरे हाथ पे कुछ है नहीं। अगर यूनिवर्स कुछ करेगा, गॉड कुछ करेगा, अल्लाह कुछ करेगा, ईश्वर कुछ करेगा, तब होगा, नहीं तो नहीं। आप सद ऐसे एनर्जी में हो, क्योंकि बहुत दिनों से हो सकता है कि आप आपने ब्लॉक्ड हो, ठीक है, आपको इन्होंने ब्लॉक करके रखे हैं, इन्होंने आपको फ्रेंड जोन पे रखे हैं, या इन्होंने आपको मान नहीं रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं, आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजों को आपने कहीं ना कहीं फेस तो किए हो, बहुत झेले हो इनको, तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपने कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे हो, आप कुछ डिसीजन ले रहे हो, आपको पता चल रहा है कि आप गलत कर्म किए हो, ठीक है, उनको साजा आपको मिल रहा है, किसके साथ मिलके आप गलत किए हो। आपको इस ट्विन फ्लेम को अलाउ करना ही नहीं चाहिए था, आपको ऐसा लग रहा है इस टाइम कि ये ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में सबसे बड़ा गलत डिसीजन थे। सो द जजमेंट
कार्ड का जो एनर्जी आपको कहते हैं कि वक्त आ चुका है, रियलिटी चेक को एक्सेप्ट करने का वक्त आ चुका है, ताकि लाइफ को अलग जगह से स्टार्ट करने का। क्योंकि आप जिस तरीके से रिलेशनशिप को सोच रहे थे ना, जिस डायमेंशंस पे रिलेशनशिप को सोच रहे थे, ठीक है, काइंड ऑफ वक्त आ चुका है कि उस डायमेंशंस को छोड़ के कुछ नए डायमेंशंस पे जाने का। ओके, सो डेफिनेटली आप डिसाइड कर रहे हो कि आप ट्विन से बात नहीं करेंगे, डिसाइड कर रहे हो कि आप उनके तरफ देखोगे नहीं, आप उनके लिए एक बाउंड्री क्रिएट करोगे। शायद आप ऐसा सोच रहे हो। तो कौन कौन ऐसा सोच रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना गाइस। आप विक्टिम शो कर रहे हो, आप कुछ सुनना नहीं चाहते हो ऐसा लग रहा है। चले और दिखते हुए एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड करें। आप कुछ सुनना नहीं चाहते हो, आपने सारी उम्मीद अपने खो चुके हो ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप रिपीट नहीं करना चाहते हो। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा करना, बट फिर भी आप कर रहे हो। आपके लिए ये इस तरह इजी नहीं है इस रिश्ते से मूव ऑन करना या इनको भूल जाना, इतना इजी नहीं है, बट फिर भी आप कर रहे हो। ठीक है, तो आपने कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हो, आप कुछ डिसाइड कर रहे हो, कुछ डिसीजन ले रहे हो, इस नेगेटिविटी को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, इस नेगेटिविटी को अलाउ नहीं कर रहे हो, इस नेगेटिव पर्सन को अपने लाइफ में अलाउ नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रिस्टार्ट हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट हैप्पी रिस्टार्ट, आप अपने लाइफ लेसन सीख के हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ रहे हो ऐसा लग रहा है। तो यू आर कनेक्टिंग अ बाउंड्री। ठीक है, आप कुछ चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, आप जिस चीज को लेकर ढूंढते थे, आप जिस हैप्पीनेस इनसे चाहते थे, जो हैप्पीनेस की उम्मीद रखते थे, जो चीजों के लिए सारे एक्सपेक्टेशंस इनसे रखते थे, कहीं ना कहीं आपकी सारी होप्स कहीं ना कहीं खो चुका है इस कनेक्शन से, मुझे ऐसा लग रहा है। आप अपने लाइफ लेसन को सीख के लाइफ में हैप्पीनेस को क्रिएट करना चाहते हो। यू आर क्रिएटिंग अ बाउंड्री कहीं ना कहीं। तो आप बोल रहे हो कि और ज्यादा किसी को मैं नहीं सुनूंगा, और ज्यादा किसी को मैं नहीं अलाउ करूंगा या करूंगी, और किसी पर्सन का बदतमीजी मैं सहूंगा नहीं। ठीक है, जो इंसान मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं या बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं उनको एंटरटेन नहीं करूंगा, और ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा या कुछ नहीं करूंगी। ओके, तो कहीं ना कहीं आप कुछ डिसीजन लिए हो या डिसीजन ले रहे हो, डिसाइड कर रहे हो उनको, ऐसा लग रहा है कि मैं सीधा मेरे एनर्जी को विथड्रॉ करूंगा या करूंगी। इस एनर्जी में आप डिवाइन फेमिनाइन। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बोल रहे हो कि नहीं, कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे आपके साथ बात नहीं करना है, मुझे किसी नेगेटिव पर्सन के साथ बात करना ही नहीं है। तो यू आर विथड्रॉ योर एनर्जी, यू आर कटिंग द कॉर्ड्स। ओके, तो इस टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन आप लोग रिजर्व कर रहे हो अपना एनर्जी को। तो आप इस नार्सिसिस्ट पर्सन को अलाउ नहीं कर रहे हो, आप डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हो, ऐसा एनर्जी लग रहा है। क्योंकि आप कुछ झेलना नहीं चाहते हो, आप लाइफ में बहुत मुश्किल से आगे बढ़े हो, आप नहीं चाहते हो पीछे मुड़ के देखना। ठीक है, ऐसा एनर्जी आ रही है। तो जो लोग अगर ऐसे एनर्जी में हो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। जो लोग नहीं हो, अभी भी इस इंसान को चेस कर रहे हो, इनके पीछे भाग रहे हो, ठीक है, अभी भी रनर चेसर वाला एनर्जी खत्म नहीं हुई है, तो जल्द से जल्द ऐसा स्टेप लीजिए, ऐसा कुछ स्टैंड लीजिए, खुद को पॉजिटिव करके खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, जब तक आप खुद को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, खुद को वैल्यू नहीं करेंगे, खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, खुद को प्यार नहीं करेंगे, तब तक दूसरा कोई आपको अपना वैल्यू आपको कभी नहीं देंगे। आपको रिस्पेक्ट दूसरे कोई आपको दे ही नहीं सकता जब तक आप खुद को खुद रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो खुद को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है।
तो वो करने की कोशिश करो, खुद को समझो, खुद को रिस्पेक्ट दो, खुद को प्यार करो। जब तक आप इस सब चीजें करने की शुरू कर दोगे ना, तब इंसान डेफिनेटली आपकी लाइफ में भागते दौड़ते आएगा। सच में अगर इंसान आपको लाइफ में आपकी कमी को महसूस कर पाएगा। और अगर आप इंसान को फिर चेज ही करते रहोगे ना, इनके पीछे फकते रहोगे, इनके मनाने की, इनकी एक आंसर के लिए वेट करते रहोगे, एक रिप्लाई के लिए वेट करते रहोगे, इनकी मैसेज कॉल की टेक्स्ट की इंतजार करते रहोगे, तो आप हमेशा ऐसा ही करते रहोगे। तो उस एनर्जी से आपको डेफिनेटली बाहर आना चाहिए। तो इसीलिए आपको कुछ डिसीजन लेना चाहिए। जो लोग डिसीजन ले चुके हो या डिसीजन ले रहे हो, लिए हो ऑलरेडी, वेल एंड गुड। जो लोग नहीं लिए हो अब तक, तो आपको जरूर से जरूर कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, पॉसिबल हो सके तो इस इंसान को टोटली अपने लाइफ से डिटैच कर दो। सारे प्यार की आपकी जो इमोशंस, आपने जो इतने दिन तक इनको प्यार करते आए हो, इनको इतना पैम्पर करते आए हो, जो ड्रामा, मतलब इनके सामने तो वो ड्रामा ही लग रहा था ना, वो ड्रामा आपने बंद करो अपने तरफ से। हाँ, मान रही हूँ कि आप कह सकते हो कि नहीं मैडम, मैं कोई ड्रामा वामा नहीं की, मैंने सच में इनको बहुत प्यार करती थी अनकंडीशनली। मैं जानती हूँ सारी बात, ठीक है, आई नो वेरी वेल, बट ए पर्सन के सामने वो ड्रामा लग रहा था। सो अगर ये इंसान उसको ड्रामा समझ रहे थे ना, तो आपको सिखाना चाहिए कि ड्रामा किसको कहते हैं। तो आप ड्रामा करके दिखाओ। वही मैं कह रही हूँ, जितना हो सके बुरे इंसान बनने की कोशिश करो, ठीक है, बुरे इंसान बनने की कोशिश करो। स्ट्रांग रहो, पावरफुल रहो, अपने एनर्जी में रहो। नहीं तो अपना जितना वीकनेस आप इनको शो कर दोगे ना, उतना ही ये इंसान आपके ऊपर चढ़ के उठेगा। ठीक है, ये मैं कहने की कोशिश कर रही थी। यस, ऐसा एनर्जी अभी तक मुझे ग्राफ हुआ। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन, बहुत अच्छी एनर्जी मुझे आज मिली है डिवाइन फेमिनिन की। जो लोग ऐसे एनर्जी में हो, बहुत अच्छा है। अगर डिवाइन जो लोग चेजर हो ना, वो लोग ऑटोमेटिकली डिवाइन फेमिनिन ही होते हैं। जो लोग रनर होते हैं ना, जो चेस करते हैं वो डिवाइन फेमिनिन होते हैं। जो रनर होते हैं, जो भागते हैं कनेक्शन से, जो ऑलवेज इन आउट करते हैं, वो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं। तो अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो, आई होप आपके साथ एनर्जी डेफिनेटली 110% रेजोनेट करेगा। तो किसके साथ रेजोनेट किया है जरूर कमेंट सेक्शन पर बताना। इस वीडियो आपको पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट किए, तो इस एनर्जी को आप क्लेम करना चाहते हो, इस पर्सन को लाइफ में आप वापस पाना चाहते हो, इनके तरफ से आप कुछ एक्टिविटीज देखना चाहते हो, तो जरूर कमेंट सेक्शन पर 1111 आपको टाइप करना है। ओके, चलो सही है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपके साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।